हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं ये ब्लॉग या वीडियो आपके लिए बना रही हूँ बिकॉज उस टाइम पे मैंने ये BSc नर्सिंग स्टडी जर्नलिस्टिक पे वीडियो बनाई थी और उस टाइम पे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो मैं भी तैयारी कर रही थी और मैंने एक लॉन्ग ब्रेक लिया कि मैं पहले अपने पढ़ाई पे फोकस करती हूँ, फिर आप जैसे भी होगा, जैसे प्रोसेस जो भी चलेगा मैं आपको बताऊँगी। तो पेपर तो हो चुका है और काउंसलिंग भी शुरू हो चुकी थी, सेकंड काउंसलिंग हो चुकी है, शायद थर्ड अभी चलेगी। और मुझे जो कॉलेज मिला था, मुझे कॉलेज मिल चुका है वैसे तो। और मेरी जो मार्क्स थे, जो नर्सिंग का पेपर था हमारा, उसमें मार्क्स जो सीनेट एग्ज़ाम का आया था, तो फर्स्ट वैसे मैंने जब काउंट किया था तो मेरे को पता था कि मतलब मैं ठीक ठाक तो करके आई थी कि मुझे 140 तक आ सकते थे। तो जब मैंने काउंट किया, घर पे आके मैच किया, तो मेरे लगभग बने थे 136 और 37 कुछ ऐसे मार्क्स बन रहे थे। बट जब रिज़ल्ट आया तब मैंने देखा कि वहाँ पे उसमें 135 मार्क्स थे मेरे टोटल आउट ऑफ 200 मार्क्स। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 135 है, एक दो नंबर ऊपर नीचे कोई बात नहीं, चलेगा वो। फिर उसके बाद जब काउंसलिंग कराई गई तो उसके बाद मैंने कॉलेज से मैंने लगभग 20 कॉलेज भरे थे, सारे गवर्नमेंट थे कुछ, और सिर्फ 5-6 कॉलेज थे जो मैंने प्राइवेट भरे थे। और प्राइवेट में भी वो वाले जो जैसे फातिमा, प्राइवेट में से मैंने फातिमा के कॉलेज भरे थे क्योंकि मुझे फातिमा, मैंने कहा फातिमा हाँ सही रहेगा क्योंकि उसकी फीस का बजट वगैरह भी सही रहता है। तो मैंने फातिमा में भरा था, गोरखपुर, मऊ और लखनऊ का भरा था। और उसके बाद फिर जब मैंने काउंसलिंग का जब रिज़ल्ट देखा तब उसमें मुझे फातिमा मऊ मिला था, जबकि मुझे फातिमा गोरखपुर चाहिए था। पर मैंने ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा जैसे घर है वो आजमगढ़ में है तो मैं मऊ 1 घंटे की दूरी पर लगभग, तो मैं ठीक है मैनेज कर सकती हूँ, और गोरखपुर 3 घंटे की दूरी पर, फिर भी वो मुझे चलता। तो मुझे मऊ कॉलेज मिला। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे गए थे एडमिशन प्रोसेस के लिए, मैं अपने घर गई, वहाँ से हम लोग कॉलेज के लिए गए थे और कॉलेज में हमने फिर सारा प्रोसेस वगैरह देखा और जो उन्होंने समझाया कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो पता था कि ये सारी चीज़ें लेके जाना है। फिर उन्होंने बोला कि ऐसे अरेंज करो, सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अरेंज किए थे। उसके बाद उन्होंने जो एडमिशन के लिए फॉर्म दिया था वो हमने भरा, उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी गई थी कि आपका रिलीजन क्या है, क्योंकि वो रिलीजन पूछा गया था। हाँ, और मेडिकल सर्टिफिकेट तो बनवा के लेके जाना ही था वो सब। और उसमें वो भी कि एक्स्ट्रा आपने कोई क्वालिफ़िकेशन है कि नहीं। तो मैंने जैसे ग्रेजुएशन किया तो मैंने उसमें डाला था कि उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, तो उन्होंने वो ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट जो मेरा रिजल्ट था वो भी उन्होंने फ़ोटोकॉपी, मैंने वो नहीं कराया था तो उन्होंने वहाँ पे फ़ोटोकॉपी कर दिया था। बाकी सब मैंने फ़ोटोकॉपी प्रिंट निकाल के ले गई थी, तो उन्होंने जो जो मांगा मैंने वो सबमिट कर दिया था। और उसके बाद फिर जब मैंने वो सबमिट कर दिया तो उन्होंने हमें ये सब कुछ जो हमारे कॉलेज के बारे में, उनके कॉलेज के बारे में सब बताया कि ये है और ये फीस स्ट्रक्चर है पूरा। फिर मैंने पूछा कि फ़ोन मतलब ये जैसे उन्होंने उस टाइम पे जब हम लोग ऑफिस में बैठे थे तो उन्होंने वहाँ पे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम का जो कैमरा पे वो चल रहा था, मतलब टीवी पे वो चल रहा था, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम की एक्टिविटी चल रही थी वहाँ क्लासेस में। तो उन्होंने देखा कि हैव अ लुक टू दिस एक्टिविटी, तो मैंने देखा। फिर मैंने पूछा कि मैम हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कैसे चीज़। तो उन्होंने मुझे सबसे बड़ा धक्का इस चीज़ का लगा, मतलब जो मुझे धक्का लगा इस चीज़ का कि भाई उन्होंने बोला कि फ़ोन्स आर नॉट अलाउड। मैंने ये कैसे हो सकता है, फ़ोन्स आर नॉट अलाउड। फिर मैंने बोला कि आई हैव यूट्यूब चैनल और मेरा ऐसे पूरा दिक्कत है कि भाई मैं यूट्यूब वीडियो कैसे बनाऊँगी और मेरा यूट्यूब चैनल है। तो उन्होंने बोला कि फ़ोन्स आर तो नॉट अलाउड, फिर आप क्या कर सकते। मैंने कुछ ज़्यादा बहस नहीं की, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। तो उसके बाद फिर अब मैं जब वहाँ पे कॉलेज में पहुँची हूँ तब मैंने देखा कि हाँ, तब वो बोल रहे हैं कि आपको फ़ोन नहीं मिलेगा, संडे टू संडे आपको घर पे बात होगी, और वो भी शायद 2 घंटे उन्होंने बोला था। तो जैसे भी मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है देखा जाएगा। और मैंने इतनी बड़ी गलती थी, मैंने उस कॉलेज जो कॉलेज था मैंने फ्रीज़ कर दिया था। मैंने सेकेंड राउंड काउंसिल के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, जो भी लिया है तो देखा जाएगा। और जब फ़ोन अलाउड नहीं है तो देखते हैं वहाँ पे कॉलेज में जाके पता करते हैं कि क्या क्या फ़ोन्स मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं, कुछ है सब प्रोसीजर, मतलब कुछ ऐसा रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं उस कॉलेज के। और कॉलेज तो बहुत अच्छा है वैसे, नो डाउट कि कॉलेज अच्छा है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर मैंने कहा ठीक है, अगर फ़ोन्स अलाउड नहीं है तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो शायद मुझे लगता है ये मेरा लास्ट वीडियो भी हो सकता है यूट्यूब पे, जब क्या पता, जब लास्ट वीडियो हो सकता है शायद, मे बी अगर मुझे फ्यूचर में भी कुछ चांस मिला वीडियो बनाने का, या मे बी मैं वेकेशंस में हूँ या छुट्टी है तो मैं शायद वीडियो ब्लॉगिंग कर सकती हूँ, आपके साथ अपना जर्नी शेयर कर सकती हूँ। बाकी अभी तो मुझे लगता नहीं कि शायद मैं जल्दी कोई वीडियो बनाने वाली हूँ। तो ये वीडियो मैं अभी बना रही हूँ आपके लिए, और मैंने आपको थोड़ा बहुत प्रोसीजर समझा दिया कि कैसे कैसे हुआ। शायद अभी आपके कुछ बच्चों की काउंसलिंग चल रही होगी, उनको कॉलेज मिलना होगा। और
जहाँ तक है वैसे मुझे भी तो सबको चाहिए था गवर्नमेंट कॉलेज में, मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। पिछली बार जो कट ऑफ बताई जा रही थी कि 135 पे बच्चों को कॉलेज मिल गए थे, तो मुझे लगा शायद मुझे मिल जाएगा, बट नहीं मिला। तो मुझे चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा प्राइवेट में लेना एडमिशन, मैं इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकती कि मैं अगले साल फिर से पेपर दूँ और मैं एडमिशन लूँ। क्योंकि पिछले साल तो वैसे जो कट ऑफ गया था, जब रिजल्ट नहीं आया था उससे पहले भी बोला गया था कि हाँ कट ऑफ 135 तक जाएगी तो बच्चों को मिल जाएगा। मैं थोड़ी टेंशन नहीं रही थी, बट जब आया और कट ऑफ हाई गई थी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसा होता है सब अच्छे के लिए होता है। तो मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने कॉलेज ले लिया और मेरे घर के पास मेन था तो मैंने ले लिया। फिर वो तो बाद में जाके पता चला कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। सो कोई बात नहीं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी स्टे ट्यून विथ मी, और देखते हैं अगर मैं आगे कुछ व्लॉगिंग वगैरह वहाँ पे जाके अगर अभी एडमिशन जब लेने जाएंगे आप लोग 5 अगस्त को ज्वाइनिंग है, तो मैं वहाँ पे जाके अगर कुछ व्लॉगिंग कर पाई तो करूँगी, नहीं तो फिर आगे देखते हैं। जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी कुछ जर्नी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।